अधिकतर भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहाँ? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहाँ, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठा कर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहां चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहां गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्माओं, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसे उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे: ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहम, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते थे हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा है। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही।
तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों का तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज जो मेरे राधापंत गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज मैं अब जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो बहुत ही, ये तो अलग ही बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि वाह हाँ ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है, मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज़ चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास का फ़ोन करा, मेरी बहन कहने लगी हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेने नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे, उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4 ये क्वार्टर ले आए दारू के, वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है इसे मैं नहीं चलान देने का। मैंने कहा ये आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को, कहने लगे जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे, वो सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिलाया मेरे पति ने, और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और फिर 11 मार्च 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली, और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, तो वे कहने लगे कि मेरे 1-2 बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो फिर भक्तों से बात हुई तो कहने लगे कोई अभी नया नया नाम सा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनका नाम फिर शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, बस उनके जब भी ड्रिंक करते थे उनको उल्टी हो जाती थी, जब भी ड्रिंक करते उल्टी हो जाती। तो वे कहने लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि ये दारू मेरे अंदर नहीं जा रही। तो मैंने बैठ कर समझाया कि धरती पर कबीर साहब परमात्मा खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, आप उनकी भक्ति करो, ये ऐसा नहीं चलने का, ये परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा की आत्मा हो, उनके बच्चे हो। तो वे कहने लगे कि ठीक है। तो जब भी एक दिन उन्होंने एक पैक बनाया और वो पी लिया, जब तो एक पौवा पी जा करते हुए, फिर उन्हें एक पौवा पिया, एक पौवा पीते की साथ ही उन्हें सुबह के 5 बज गए उल्टी करते करते। उन्होंने कसम खाई आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करने का, हे कबीर साहब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मैं ड्रिंक नहीं करने, कसम खाई उन्होंने। उस दिन के बाद आज 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक नहीं किया, बिल्कुल भी छोड़ दी। और मेरी लड़की है 14 साल की, उसके घुटनों में दर्द होता था। तो मेरी माँ ने भी कहा कि भाई बेटी इनका तुझसे इलाज करवा, इसके गोड्डों में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। जब हम हिसार गए थे तो उस पर चला नहीं गया, तो वो घर पर आए तो रात की हमने संध्या आरती चलाई। तो जब सब हम परमात्मा की संध्या आरती में बैठे हुए थे तो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते किताब की संध्या आरती में खो गई बिल्कुल, और आंखों से आंसू आने लगे।
तो सामने उसने देखा कि परमात्मा खड़े हैं, उसे बहुत ही लंबे तगड़े परमात्मा, उनके चेहरे से बिल्कुल किरण निकल रही थी, रोशनी, और उनके हाथ में से किरण निकल रही थी परमात्मा, वो किरण उसके घुटनों पे गिर रही थी। तो वो कहने लगी, जब वो संध्या आरती खत्म हुई, वो टॉयलेट करने गई, वहाँ से बिल्कुल आराम से उतर के आ गई, चढ़ भी गई। वो 3-4 बार उसने उतर के देखा, कहने लगी मम्मी मुझे कुछ महसूस हुआ। कहने लगी क्या हुआ, कि मम्मी, फिर वो उन्हें रस्सी लेके जिस तरह कूदते हैं वो कूदने लगी। फिर कहने लगी मम्मी आज मेरे परमात्मा ने मेरे गोड्डों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बस उसके बाद और आज तक मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी जो दवाई चलेगी, कैल्शियम की कमी है इसके गोड्डों में, हो सकता है इसके गोड्डों की ऑपरेशन भी हो सकता है इसके गोड्डों का। बस मेरे उस मालिक ने रजा करी, परमात्मा ने, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, दौड़ती है, भागती है। ये लाभ हुआ हमारे परमात्मा का। और लाभ ये हुआ कि मैं जब कपड़े धो रही थी, तो जिस तरह मैंने एक सरफ, थोड़े से कपड़े रह गए थे, तसले में थोड़ा सा पानी था, तो मैं सरफ लेने के लिए खड़ी हुई। जब सरफ लेने के लिए मैं खड़ी हुई तो मेरा किसी ने टांग पकड़ के खींच ली मेरी। तो मैंने जब तो बैलेंस संभाल लिया, दूसरी बार मेरी फिर टांग पकड़ के खींची, तो मैं वहाँ गिर गई। तो मेरी हाथ की ये हथेली फट गई, उसमें बहुत मोटी कंकर थी, वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला।